हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या देर रात इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये आपको लेकर याद कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ को आपको ख़ास ध्यान में रखना होगा। एनीवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, फ़ोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि करंट में ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, सैक्रल चक्रा, स्टैंड योर ग्राउंड, रेस्ट एंड रेजुवेनेट। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। चूज वाइजली। यूनिवर्स, ट्रिम्फ सक्सेस, बेस चक्रा। बॉटम में आपका आया है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, शेडो, फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले राशियां, नंबर्स, मंथ, ये सभी चीजें डिस्कस करी जाएंगी व्यूअर्स। जैसे यहाँ पे आपका ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका कैप्रिकॉर्न हो गया। ये आपका फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। मेजर अरकाना की अगर यहाँ पर बात करी जाए, तो यहाँ पर मेजर अरकाना से ये पाइसेस आया है व्यूअर्स, एंड आपका ये कैप्रिकॉर्न, ये दो एनर्जीज आई है। नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपका 9, 7, 21, 3, 2, 1, 4, 2, 18, 9 एंड 5, ये काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की बात करी जाए तो सितंबर, जुलाई, मार्च, फरवरी, जनवरी, अप्रैल, मई, फरवरी अगेन एंड आपका सितंबर मंथ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दिए। मई काफी लोगों से रिलेट कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पे। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये चांसेस बने हैं कि आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है, एक वक्त पे एक पॉइंट पर आकर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। यानी कि आप दोनों फिजिकल तौर पर एक दूसरे से दूर रहे हो, और अभी तो डेफिनेटली काफी व्यूअर्स के बीच में यहाँ पर दूरियां, एक समझ लीजिएगा फिजिकल तौर पर गैप यहाँ पर काफी व्यूअर्स के केस में बनता हुआ दिख रहा है। सैक्रल चक्र और बेस चक्र कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान के काफी मुझे डिसबैलेंस दिखाई दे रहे हैं। ना तो ये कहा जा सकता कि पूरी तरह से एक्टिव हैं, पूरी तरह से बैलेंस है, और ना ये कहा जा सकता कि नहीं, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं या पूरी तरह से ब्लॉकेजेस हैं। बहुत डिसबैलेंस जैसी एनर्जीज इनके इन चक्रास को लेकर बन रही है। इसी रीजन के चलते सब कुछ समझ कर, जान कर भी उन सभी चीज़ों को एक एक्शन फॉर्म में लेकर आने में ये समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है।
किसी इंसान की तो परछाई इस इंसान के ऊपर कुछ इस लेवल पर पड़ी, जो कहीं न कहीं इस इंसान की सोच आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर ना बदल गई। यानी कि ऐसा नहीं था कि शुरुआती तौर से ये पर्सन कुछ ऐसे ही थे, जैसे आज आपको देखने को मिल रहे हैं या जैसे अब आप दोनों के बीच में हालात बन रहे हैं। यहाँ पर एक वक़्त ऐसा आया, किसी इंसान की परछाई इनके ऊपर कुछ उस वे में पड़ी, जिसके चलते इस इंसान के लिए सब कुछ, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, लग्ज़रियस आइटम्स, फाइनेंशियली वे में ग्रोथ, या यूँ कहो तो पाँचों उँगलियाँ अपने घी में होनी ही होनी चाहिए और किसी भी इंसान के लिए ये होनी मस्ट है, ये सोच इनकी यहाँ पर बनी है। तो किसी का तो इन्फ्लुएंस इस इंसान के ऊपर बीते दिनों में, आपके अतीत में यहाँ पर आया, जिसके चलते यहाँ पर ना व्यूअर्स, ये पर्सन आपके साथ होकर भी पूरी तरह से आपके नहीं हो पाए, या पूरी तरह से आपको अपनी साइड से क्लैरिटी नहीं दे पाए, क्योंकि ये खुद कन्फ्यूज़ हो गए थे, खुद इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर चल रही थी। सही और गलत की ये पर्सन पहचान पास्ट में नहीं कर पा रहे थे। इसी रीज़न के चलते जो इन्हें आपसे मिल रहा था, या जो इन्होंने आपकी वजह से पाया, अचीव करा, जो इस रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रही थी, बन सकती थी, बजाय उस चीज़ पर फ़ोकस लगाने के, इस इंसान ने अपने लिए अंधेरा चुना, उसके डार्क ऑफ़र्स चुने, या फिर इस इंसान ने कहीं न कहीं पैसा, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, ये सभी चीज़ों को ज़्यादा चुना है। तो अतीत में ये पर्सन आपको लेकर श्योर नहीं थे, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। अब ये परछाई जो भी पड़ी है वो किसी की भी हो सकती है, लेकिन ये जिसकी भी परछाई है, इतना ज़रूर से मैं आपको बता सकती हूँ कि वो कहीं न कहीं खुद जितना ज़मीन के ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा, ये जो एनर्जी है ये ज़मीन के नीचे एकदम मिस्टीरियस टाइप की एनर्जी है, और काफ़ी ज़्यादा इनकी सोच मुझे डार्क यहाँ पर नज़र आ रही है। अतीत में इसका प्रभाव आपके पर्सन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से पड़ा है। फिर चाहे ये जो भी एनर्जी है, दूर का ही कनेक्शन क्यों ना हो, लेकिन एक ऐसी वाइब्स यहाँ पर बन रही है। अब अगर मैं अब करंट की बात करूँ, तो अब यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिखाई दी, जहाँ पर ये पर्सन अगेन अपनी इच्छाओं को फुलफ़िल करने की इच्छा रख रहे हैं। अपने सपनों को, अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करने की इच्छा रख रहे हैं, और अब बस इतना फ़र्क है कि कल तक इनके लिए जो इनकी विशेज़ थी वो उनके बेस पर थी, उनकी बताई हुई थी। अब यहाँ पर क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए सही रहेगा, क्या इन्हें सही मार्ग लेना है, उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये पर्सन खुद से डिसीज़न्स लेते हुए दिख रहे हैं, या खुद से चूज़ करते हुए ये यहाँ पर अपने आप को रख रहे हैं कि अब इन्हें सही मार्ग देखना है, सही रास्ता पकड़ना है। कोई ऐसा रास्ता नहीं पकड़ना, लेना, जो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके, प्रभाव में आकर लिया जाए। तो कुछ उस स्थिति में ये पर्सन है, और उस रास्ते को सिर्फ ना केवल यहाँ पर लिया जाएगा, उस रास्ते से जुड़े हुए जो भी सपने हैं, उन्हें फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए अपनी जी-जान लगा दी जाएगी, या जी-जान ये लगा देंगे, उस तरह से इस इंसान की सोच यहाँ पर बन रही है। जिसे मैं यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करूँगी कि आखिर ये किस तरह के सपनों के विषय में सोच रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए किन रास्तों को चुन रहे हैं, सभी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है? एक और चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी मुझे दिखाई दी है, कल तक जो इंसान यहाँ पर मेंटली तौर पर काफ़ी कन्फ्यूज़्ड थे, इनके काफ़ी युद्ध छिड़ा हुआ था, आज की तारीख में या इस वक़्त में ये पर्सन मेंटली तौर पर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। कुछ ऐसे सच से इनकी जैसे मानो रूबरू हुई है, जिसके चलते इन्हें ये समझ में आ चुका है कि भई अब इन्हें यहाँ पर इस क्लैरिटी को जिताने के लिए, इसमें कामयाबी लेकर आने के लिए इन्हें यहाँ पर स्टैंड लेना होगा। बजाए किसी और की राह तकने के, किसी और का इंतज़ार करने के, या कोई और आकर इनके लिए फाइट करेगा या करेगी, इस चीज़ को ध्यान रखने के, इन्हें यहाँ पर फुल अटेंशन इस चीज़ पर खुद से लगाना होगा कि ये अपने आप से खुद से यहाँ पर स्टैंड लेंगे, जो एक अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया व्यूअर्स, कि बेस चक्रा यहाँ पर मुझे थोड़ा डिसबैलेंस दिख रहा है। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन ना तुरंत से एक तरह से हार जाते हैं, या होपलेस हो जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर बन रही है कि ये पर्सन अपने आप से जब इन चीज़ों को, इस अतीत को देख रहे हैं, तो समझ में इन्हें ये तो आ पा रहा है, क्लैरिटी क्योंकि मिल रही है, कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में कहीं न कहीं उस बेस को, उस फाउंडेशन को ही मजबूत होने नहीं दिया, या मजबूत थी लेकिन उस पर किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से चोट इन्होंने मारी। इसी रीज़न
के चलते यहाँ पर अब रिश्ते का उस तरह से जुड़ पाना पॉसिबल होगा या नहीं होगा, उस चीज़ को भी ये पर्सन यहाँ पर बहुत ठंडे दिमाग से जैसे मानो सोच रहे हैं। उस चीज़ पर इनका सारा का सारा अटेंशन यहाँ पर गया हुआ है। उसके अलग एक और चीज़ यहाँ पर देख पाई हूँ व्यूअर्स कि जैसे कि अभी तक इस इंसान के साथ ये था कि विल पावर इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। सैक्रल चक्र के वीक होने के चलते ये पर्सन आपको वो वैल्यू नहीं दे पा रहे थे, आपकी वो वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप में इन्हें जो दुनिया दिखनी चाहिए या जो आप इनकी दुनिया बनाने के लिए पूरे डिवोशंस के साथ इस रिश्ते में अपना रोल अदा कर रहे थे, वो इन्हें नहीं दिखाई दे रही थी। उन सभी चीज़ों पर इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा जैसे मानो बिलीव हो चला है या यकीन होने चला है कि आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस थी, या फिर ये यहाँ पर आपके बिना किस तरह से अधूरे हो गए। ठीक है, अधूरे तो ये हो ही गए हैं, भले ही अपने आप से किसी और के कहने से कुछ भी कहते रहें, कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी अपने आप को समझाते रहें, लेकिन सच से तो भागा नहीं जा सकता, सच को तो किसी भी तरह से दफ़नाया भी नहीं जा सकता। अगर आप इस सच को दफ़ना भी देते हो, तो भी ये किसी न किसी खिड़की या दरवाज़े से बाहर निकल कर आ ही जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर इस इंसान के साथ हो रहा है। लेकिन वही डिसबैलेंस एनर्जीज़ होने के चलते या कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज़ होने के चलते यहाँ पर ये पर्सन वैल्यू समझ कर भी, अकेलापन अपनी ज़िंदगी में पाकर भी यहाँ पर उस चीज़ को अपने आप से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भई ये अकेले पड़ गए, या आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकारने के लिए ये पर्सन अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे, तैयार नहीं हो पा रहे हैं। वो स्थिति इस इंसान की बन रही है यहाँ पे। चलिए मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ क्लैरिफ़ाई करके। राशियाँ, नंबर्स, मंथ सभी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली गई हैं। उसके अलग जो व्यूअर्स मेरे जिन्होंने अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, तो भई जल्दी से कर दीजिएगा। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को इस रीडिंग से अभी तक तो, अगर आपको पसंद आ रही है रीडिंग अभी तक तो, और आप चाहते हैं और जानकारी हासिल करना इनके विषय में, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा एंड लाइक एंड क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये किस तरह की विशेष हैं। स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए। आई कैंडी एंड गेटिंग क्रम्स। थोड़ा-सा इस इंसान के साथ यहाँ पर ये हुआ है कि ये पर्सन अट्रैक्शंस की तरफ ज़्यादा भागे हैं, या यूँ कहो तो खूबसूरती की तरफ, चमकती हुई चीज़ों की तरफ, वो ही जो मैंने आपको बोला मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ये पर्सन ज़्यादा भागे हैं। ये पर्सन ना आपकी इनर ब्यूटी को, आपकी इनर पर्सनैलिटी को, उसको नहीं समझ पाए, उसको सही से जान नहीं पाए। और अब ये पर्सन उसी को अपनी एक विशेज़ मान रहे हैं कि भई कोई एक ऐसा इंसान इन्हें अपनी ज़िंदगी में मिल जाए, जो अंदर से खूबसूरत हो, जो अंदर से यहाँ पर प्यारा हो, या फिर उस तरह के इंसान को ये डिज़र्व करें, या वो इंसान जिसे ये अब इन हालातों में यहाँ पर डिज़र्व करते हैं। और जब इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स खकोला जा रहा है, जब इन चीज़ों को समझने की कोशिश करी जा रही है, तो इस इंसान की सोच आप पर आकर, इनकी सुई आप पर आकर अटक रही है। ठीक है? वही चीज़ है कि समझ आ रहा है लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए ये पर्सन तैयार नहीं है। रीज़न यहाँ पर इनका इस चीज़ को लेकर ये बन रहा है, पास्ट में करे हुए जो भी एक्शंस थे वो कहीं न कहीं आपके लिए एक ट्रॉमा के बराबर थे, आपके लिए एक मूव ऑन करने की बहुत बड़ी वजह थे, जिसके चलते ये पर्सन इस चीज़ को चाह कर भी एक्सेप्ट अब अपने आज में कर नहीं पा रहे हैं। पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारी कड़वी यादें इन्होंने आपके लिए यहाँ पर छोड़ दी हैं, और इनके दिल में यहाँ पर आप इनकी चाहत, इनकी विशेज़ होने के बावजूद भी ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है कि शायद अभी आपको वक़्त लगेगा उस पास्ट ट्रॉमा से अपने आप को बाहर निकालने में, जो देने वाले आपकी ज़िंदगी में ये बने हैं। तो वो सभी चीज़ों के चलते भी यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा-सा अभी रास्ते ज़्यादा ढूँढ रहे हैं, या कन्फ्यूज़्ड ज़्यादा ये पर्सन है, क्लैरिटी होने के बावजूद भी, तो वो स्थिति मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। ठीक है? कल तक मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनकी विशेज़ थी, तो आज आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, ये इनके लिए सबसे ज़्यादा इनकी बड़ी विश बन गई है, वो यहाँ पर स्थिति बनी है व्यूअर्स। किस वे में व्यूअर्स के पर्सन को अब व्यूअर्स की वैल्यू अब सबसे ज़्यादा समझ में आ रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए।
गेटिंग हर्ट एंड लव स्टक। जब यहाँ पर ये पर्सन खुद से हर्ट हो रहे हैं, जब यहाँ पर इस इंसान को जिस जिस तरह से इस सच से रूबरू हो रही है ना, वैसे वैसे ये पर्सन खुद से हर्ट भी हो रहे हैं और खुद से ये उसी प्यार में जो इन्हें आपसे मिला था, उसमें ये स्टक भी हो रहे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। और वो स्टकनेस व्यूअर्स कुछ भी हो, इस इंसान की ना सिर्फ केवल आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत इन्हें समझा रही है, वो प्यार इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में क्या बचा है, क्या छूटा है, वो सभी चीज़ें भी यहाँ पर दिखा रही है, या क्या इनके पास रह जाएगा, उन सभी चीज़ों से यहाँ पर इस इंसान को डरा भी रही हैं। तो वो स्थिति इनकी है, मतलब आपकी वैल्यू उस वे में इनके पास पहुँची है कि जो दर्द इन्होंने आपको दिया, वो दर्द इनके भी हिस्से आया है और आएगा भी, या जिस तरह से आप प्यार में एक वक़्त पे स्टक हो गए थे, उस तरह से स्टक ये भी होंगे। क्योंकि ये तो एक साइकिल है, ठीक है? सुख-दुःख का एक चक्कर है। एक चक्र अगर आपकी ज़िंदगी में दुःख का चला, तो इनकी ज़िंदगी में भी अब उस चक्र के चलने का टर्न आ गया है। तो उस सभी चीज़ से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इस वक़्त में डर रहे हैं, और उसी डर की वज़ह से ये पर्सन और ज़्यादा आपके प्यार में, आपके साथ जुड़े हुए उस अतीत में अपने आप को स्टक पा रहे हैं, जिससे कभी एक वक़्त पे ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में आकर बाहर निकल गए थे, या निकलने की चाहत रख रहे थे। ठीक है? किस तरह के सच को बाहर लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं ये? प्लेइंग गेम एंड पेंट अप एंगर। देखो बेसिकली व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि उस शैडो की इन्फ्लुएंस में आने के चलते ना, ये पर्सन आप पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा खाए हैं, और उस गुस्से के चलते ही धीरे-धीरे करके आप इनसे दूर होते चले गए। मतलब एंगर इश्यूज़ इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने लगे। उस तरह की क्लैरिटी इस इंसान के सामने आई है कि इनके गुस्से की वजह क्या बन रही थी। ये छोटी-छोटी बातों पर आप पर पास्ट में क्यों गुस्सा कर रहे थे, बजाय उन्हें रिज़ॉल्व करने के, उन्हें ऐसे ही उन्हीं के हाल पर क्यों छोड़ रहे थे, उस तरह की क्लैरिटी को बाहर लेकर आने के विषय में इस इंसान के थ्रू यहाँ पर काफ़ी ओवरथिंक करी जा रही है। क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है कि जिस थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में ये थे, वो इनके साथ यहाँ पर गेम खेल रहा था या खेल रही थी। वो इन्हें सही और गलत में यहाँ पर फ़र्क करने नहीं दे रहा था, या नहीं दे रही थी। लेकिन अब ये पर्सन उसके अगेंस्ट यहाँ पर स्टैंड लेंगे। ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में एक गुस्से के तौर पर, एक पैशन के तौर पर, एक क्लैरिटी के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। हालाँकि ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि जिन क्लैरिटी को ये बाहर लेकर आने के विषय में काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों से हाथ इनके भी कटेंगे, या फिर यूँ कहो तो गलतियाँ इनकी भी निकलेंगी। कटघरे में ये भी आकर यहाँ पर खड़े हो जाएँगे, क्योंकि अगर उसने कहा तो इन्होंने सुना क्यों? अगर उसने बोला तो इन्होंने करा क्यों? तो ये सभी चीज़ें हालाँकि ये पर्सन या तो समझ रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ें चलकर भी ये एक तरह से कहते हैं ना कि गुस्से का घूँट पीकर ये पर्सन बैठे हैं, या फिर उसे एक्शन फॉर्म में नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो 2 स्थिति यहाँ पर बन सकती हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ठीक है व्यूअर्स? और थोड़ा-सा यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जीज़ है व्यूअर्स कि समझ में तो इन्हें आ रहा है कि किसने क्या गेम खेला, किसने क्या झूठ इनके सामने रखा, किसने किस तरह का अट्रैक्शन इनके सामने रखा। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन ना चाहकर भी वो उस लेवल पर यहाँ पर स्टैंड नहीं ले रहे, जो इन्हें यहाँ पर लेना चाहिए। तो ऐसे मुझे स्थिति यहाँ पर इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए रेस्ट एंड रेजुवेनेट एंड बेस चक्रा को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, कन्फ्यूजन्स एंड एक्सपेक्टेशंस। उसके पीछे का मेन कारण ये बन रहा है कि देखो यहाँ पर ना, भले उस इंसान ने इनसे बोला, लेकिन इन्होंने भी तो उसकी बातें मानी, ये भी तो कन्फ्यूज़्ड हो गए जो मैंने आपको बताया। ये भी तो उसकी बातों में आकर बजाय क्लैरिटी के पीछे भागने के उसी कन्फ्यूज़न में इन्वॉल्व हो गए, उसी का साथ देना इन्होंने शुरू करा। यानी कि बजाय आपके साथ के रिश्ते की बेस को मजबूत बने रहने देने के, मजबूत बनाए रखने के,
ये आपसे डेली बेसिस पर अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते चले गए और वही एक्सपेक्टेशंस इस रिश्ते को खा गई, इस रिश्ते में ब्रेकअप को ले आई, यही एक्सपेक्टेशंस इस इंसान को व्यूअर्स आपसे दूर कर गई। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को क्योंकि पता चल रही हैं। मैंने यही बोला था आपसे कि ये नहीं समझ पा रहे कि जिस क्लैरिटी को यहाँ पर इन्हें बाहर लेकर आना है ना, जिसको लेकर इन्हें गुस्सा भी कुछ भी हो यहाँ पर आ रहा है, उस क्लैरिटी को बाहर लेकर आने की वजह से हाथ इनके भी जलेंगे, चोट इन्हें भी लगेगी, तो वही स्थिति यहाँ पर बनी है। इसी रीज़न के चलते वही चीज़ है कि इनकी सुई वहीं पर अटक जाती है या वहीं पर अभी तो अटक रही है। मैं देख रही हूँ अपने अतीत को लेकर अब इस इंसान का क्या परसेप्शंस बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन अपने अतीत, अपने पास्ट को लेकर क्या बन रहा है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टॉलरेटिंग अब्यूज, हार्ड टू गेट, एडिक्शन एंड बॉटम इज बाउंड्रीज। मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है अतीत में इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ आपको करा है, काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार, बुरा सलूक इस इंसान ने आपके साथ करा है, जो एक्चुअली में आप डिज़र्व नहीं करते थे। और इन सभी चीज़ों को लेकर इनकी एक सोच बन रही है कि इन सभी चीज़ों के इतनी आदी हो गए थे, इतने एडिक्ट हो गए थे, इन सभी चीज़ों को लेकर ऑब्सेस हो गए थे, जिसके चलते ना ये इस चीज़ को समझ नहीं पाए, भाप नहीं पाए कि इन सभी चीज़ों की वजह से आपको कितना दर्द दे रहे हैं। और अब अगर आज में आपने उस पास्ट को याद करके, उस पास्ट की अब्यूज़िव चीज़ों को याद करके अगर आज में आपने अपने लिए एक बाउंड्रीज़ यहाँ पर बनाई है, उस बाउंड्रीज़ को ना आप खुद पार कर रहे हो, ये नहीं पार कर रहे हैं, तो फिर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पर बात आप भी अपनी तरफ से अब नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ को लेकर कल तक भले ये पर्सन आपको दोषी मानते थे, गलत ठहराते थे, लेकिन आज अब इस वक़्त में यहाँ पर ये पर्सन गलत भी ठहराने लायक स्थिति में नहीं रह गए हैं। इस चीज़ को हालाँकि एक्सेप्ट करना, इसको मानना इनके लिए भी काफ़ी हार्ड हो रहा है और ये साथ ही साथ इन्हें ये चीज़ें भी फ़ील हो रही है कि इन्होंने पास्ट में इतना कुछ करने के बाद आपकी तरफ बढ़ने वाले सारे मौकों को पूरी तरह से यहाँ पर गँवा दिया है। अब अगर ये आपसे एक मौका भी माँगते हैं तो आपके लिए उस मौके को देना, उस मौके को लेना शायद काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट या हार्ड रहेगा। वो सभी चीज़ें भी इस इंसान की सोच में यहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो पास्ट में यहाँ पर ये चांसेस हैं थोड़ा-सा जैसे स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा लेने लगे हों, अल्कोहल ज़्यादा लेने लगे हों, स्मोकिंग ज़्यादा लेने लगे हों, ठीक है? तो उस तरह की भी पॉसिबिलिटी दिख रही है या आपसे खींचे-खींचे रहने के लिए बात-बात पर नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना या फिर ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख कर बात करना शुरू कर देना, ठीक है? या फिर गाली-गलौज करना शुरू कर देना, एकदम चुप भी हो जाना। तो ये सभी हरकतें इन्होंने करी हैं जिसको लेकर सोच बन रही है कि हाँ, इन सभी चीज़ों के ये एडिक्ट हो गए थे, जिसके चलते ये ऐसा सलूक आपके साथ करने लगे थे। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में हैं व्यूअर्स। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे क्या कहने की इच्छाएँ उठ रही हैं। चलिए, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए, इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन, कहना क्या चाह रहे हैं आप व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को रखकर? आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी। तो अब इस इंसान को ना वही आपकी इनर ब्यूटी, आपकी इनर पर्सनैलिटी, आपका करा हुआ, वो सभी चीज़ें क्योंकि याद आ रही हैं, इसी रीज़न के चलते कहना चाह रहे हैं कि इन्हें उन सभी छोटी-छोटी चीज़ें जो आप इनके लिए करा करते थे, उससे इन्हें मोहब्बत हो रही है, प्यार हो रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आई हैव इंटेंस फीलिंग फॉर यू और आपको लेकर इसी रीज़न के चलते जो फीलिंग्स है ना, वो काफ़ी इंटेंस होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग कहना चाह रहे हैं कि जब गुस्सा भी आता है ना इन्हें, तो आपसे जुड़ा हुआ कोई सॉन्ग जो ये शायद अब आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या तब करा करते थे, तो उसे ये सुन रहे हैं। आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग कहना चाह रहे हैं अब तो दिल में बस एक ही चाहत है कि जब नई सुबह जागे तो आपके साथ ही जागे। तो उस तरह से कहना चाह रहे हैं ये आपसे। यू ruined एवरीथिंग बिटवीन अस। तो कहीं न कहीं अपने पास्ट को याद करके ये अपने आप से ज़्यादा कह रहे हैं कि इन्होंने
सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो भी आप दोनों के बीच में था, और उसके चलते अब कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ क्योंकि आपको बेइंतहा मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंप्लेन इस इंसान की अपने आप से भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, वो स्थिति अब इनकी बनकर रह गई है, वो हालात इनके बनकर रह गए हैं। ये देख रही हूँ, ये जिसकी परछाई बनने की कोशिश कर रहे थे एक वक़्त पे, अभी उसका क्या सोचना है, उसका क्या हाल है, इनका उसको लेकर क्या सोचना है, ये चीज़ें और देख रही हूँ मैं। सबसे पहले इस थर्ड पर्सन का क्या अब हाल है, इसकी क्या स्थिति है, अब डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। नाइन ऑफ कप्स। देखो, काफ़ी ज़्यादा ये ना आपके पार्टनर के ऊपर निगाहें रखी हुई है, ये जो भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि ये समझ रही है कि अब आपके पार्टनर के लिए पैसे से ज़्यादा अधिक यहाँ पर प्यार, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, वो इमोशंस ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, और इस चीज़ को यहाँ पर बहुत क्यूरियोसिटी के साथ इस थर्ड पर्सन के थ्रू स्टॉक करा जा रहा है, देखा जा रहा है, उसे भापा जा रहा है। यानी कि भले ये एनर्जी आप तक नहीं पहुँची है, आप तक नहीं पहुँचाई गई है, लेकिन इस थर्ड पर्सन को इस चीज़ का आइडिया काफ़ी अच्छे तरीके से हो चला है, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके पार्टनर को स्टॉक कर रही है, उन पर निगाहें रख रही है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, और चांसेस हैं कि इसने आपके पार्टनर के पासवर्ड वगैरह पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पर कर रखा हो, जिसका आइडिया आपके पर्सन को भी नहीं है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर का इसको लेकर क्या सोचना है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है अब इसको लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। द हाई प्रीस्ट। आपके पर्सन का इसको लेकर यही सोच है व्यूअर्स कि भाई देखो, ये कहीं ना कहीं मिस्टीरियस बहुत है, जितना जैसे मैंने आपको बताया, जितना जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे है। तो आपके पर्सन इस चीज को समझ पा रहे हैं, जो चीजें इनके मतलब आपके पार्टनर के दिल में डर डेवलप कर रही हैं, उसके अलग थोड़ा सा सोच में भी आपके पर्सन के इसको लेकर ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि भाई ये कुछ भी हो, सेल्फिश है, अपने बारे में सोच रही है या सोच रहा है, ठीक है? तो उस तरह का परसेप्शन आपके पार्टनर के दिल में, मन में इसको लेकर बन गया है पूरी तरह से। अब मैं लास्ट नॉट लीस्ट ये देख रही हूँ, इन सभी चीज़ों को जानकर, ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड। द एम्परर। देखो, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है यस की, कि जी ये पर्सन आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। हालांकि मेरे काफी व्यूअर्स इस इंसान को ना बोल सकते हैं, मुंह पर इन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं, मुंह पर इन्हें कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स और कंडीशन के बेस पर चलने की बात आप अपनी तरफ से रख सकते हैं। तो इस तरह के मुझे आपके केस में चांसेस योग बनते हुए दिख रहे हैं। 4 हफ्तों के बाद की कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनी है, तो कुछ व्यूअर्स के केस में अप्रैल मंथ की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दी हैं। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, मेंबरशिप जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको मैंने नंबर ऑलरेडी अपना स्क्रीन पर स्टार्टिंग में दे दिया है। उसके माध्यम से आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको छोड़ देना है। आपको रिप्लाई ज़रूर से मिलेगा, भले थोड़ा लेट मिल जाए। ठीक है? तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख़्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।